मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मिल सकती है बड़ी राहत, जानिए कैसे। गलत तरीके के खनन पट्टे का लाभ लेने संबंधी आरोप में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह सूचना राहत देने वाली हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग के विधि सलाहकार रहे इसके में दृढ़ता के मुताबिक खनन पट्टा लेना लाभ के दायरे यानी ऑफ प्रॉफिट के तहत नहीं आता है। आयोग साबित करने पर हाई कोर्ट के निर्णय पीड़ित के पक्ष में आया है। उनके मुताबिक राज्यपाल से मांगे गए रिपोर्ट देगी। अगर एक तरफा निर्णय बिना पक्ष के किया गया तो यह निष्क्रिय न्याय के विरुद्ध ही होगा और हाई कोर्ट से ऐसे मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। पूर्व में इन आधारों पर आयोग ठहरने की बात 1964, 2001 और 2006 में आई है, लेकिन फैसला एक ही था कि उन्होंने यह भी कहा है कि आयोग यह ठहराए जाने की स्थिति में न्यायालय में अपील का विकल्प है। दिल्ली में 21 विधायकों के राष्ट्रपति द्वारा आयोग ठहराने का संबंधित राष्ट्रपति का निर्देश भी एक नज़रिया है जिसे अदालत ने सही नहीं ठहराया और हस्तक्षेप किया। अदालत ने कहा कि इसमें न्याय का उल्लंघन हुआ। मालूम हो कि पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम से खनिज का पट्टा लिया है, जबकि वह इसी विभाग में मंत्री भी हैं। इस आरोप के बाद भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर हेमंत सोरेन की शिकायत की। राशन की खुलेआम कालाबाजारी करने वाले राशन डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्विटर पर सीएम को इसकी जानकारी मिली। सीएम ने रांची डीसी के उस राशन डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने रांची गोदाम के पास का राशन डीलर अशोक सिंह लाभू को ब्लैक में राशन देने की बात खुलेआम कह रहा है। राशन बिजली संकट को लेकर रामेश्वर उरांव की प्रतिक्रिया, कहा झारखंड नहीं पूरे देश की समस्या है। झारखंड में बिजली की समस्या को लेकर हेमंत सरकार पर लगातार उठ रहे हैं सवालों पर मंत्री रामेश्वर उरांव सामने आए। उन्होंने विपक्ष के जवाब देते हुए कहा कि यह केवल झारखंड की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। सरकार ने अपने स्तर पर झारखंड की जनता को बिजली देने का पूरा प्रयास कर रही है। झारखंड सरकार ने मंत्री रामेश्वर उरांव ने पूरे प्रदेश के बिजली के संकट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है बल्कि यह राष्ट्रव्यापी समस्या है और इस समस्या से भी सभी को मिलकर निपटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसमें ना तो केंद्र सरकार का दोष है और ना ही राज्य सरकार की बिजली का उत्पादन कम हो रहा है, इस वजह से यह समस्या आ रही है। 14 जिलों में पंचायत चुनाव रद्द नहीं होने पर रेल सेवा ठप करने की चेतावनी, लातेहार हाईजैक। झारखंड के 14 जिलों में अगर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया नहीं रोकी गई है और चुनाव रद्द नहीं किए गए तो इन जिलों के रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। यह चेतावनी ताना भगतों ने दी है। उन्होंने पिछले 4 दिनों लातेहार कलेक्ट्रेट को हाईजैक कर रखा है। कामकाज के पूरी तरह से ठप है। कार्यालय में ताला जड़ दिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को खदेड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, धारा 144 लागू होने के बावजूद लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अधिकारियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के भी पूरी तरह से मुकदर्शक हुई है। शुक्रवार को भी टाना भगत अपनी मांगों को ले अड़े हुए हैं। झारखंड जा रही थी बस, बंका में पलटी, एक की मौत, 45 से ज़्यादा घायल। बस पलट गई। देर रात हुई इस दुर्घटना में बस चालक की मौत हो गई है। वही बस में सवार करीब 45 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बंका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस सिलगुड़ी से झारखंड के गुमला जा रही थी। पढ़े पूरी खबर। बिहार के बंका में सड़क हादसा हो गया है। देर रात भागलपुर हंसडीहा मार्ग पर बाराहाट के पास सिलगुड़ी से झारखंड जा रही बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस दुर्घटना में बस चालक की मौत हो गई है। वही बस में सवार करीब 45 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता, हथियार के साथ 2 उग्रवादी गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत CCL जंगर
डी रेलवे साइडिंग और ओपन कास्ट में 27 दिसंबर को रात्रि को फायरिंग एवं पोस्टरबाजी मामले में उग्रवादी संगठन एनएसपीएम के जनरल कमांडर रमेश करमाली उर्फ रमाकांत समेत 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के सरकारी स्कूल सोशल मीडिया पर क्यों कर रहे हैं ट्रेंड, बंगाल के लोग भी कर रहे हैं जमकर तारीफ। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल के चाकुलिया प्रखंड के बिरदोह पंचायत स्थित चांदुआ मध्य विद्यालय इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। स्कूल के साफ सफाई, खूबसूरती एवं विद्यालय परिसर के बाग बगीचा लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। चांदुआ मध्य विद्यालय झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित है। इस स्कूल के खूबसूरती के सराहना न सिर्फ झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के लोग भी कर रहे हैं। चांदुआ मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य धीरेन्द्र नाथ बास्के ने विद्यालय को खूबसूरती दी है। उन्होंने बताया कि स्कूल के बच्चों को बेहतर माहौल देने एवं बच्चों को आकर्षित करने के लिए विद्यालय को खूबसूरत बनाया गया है। इसके असर भी देखने का मिल रहा है। स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद हो गए थे। उस दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य विद्यालय को प्रधानाचार्य, शिक्षक, बीआरपी एवं सीआरपी के साथ मिलकर इस स्कूल को सौराना शुरू किया। इसका असर कोरोना के बाद जब स्कूल खुला तो देखने को मिला। स्कूल के साफ सफाई एवं खूबसूरती से आकर्षित होकर अभिभावक और बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए आतुर होने लगे। प्रधानाचार्य धीरेन्द्र नाथ बास्के ने बताया कि विद्यालय में फिलहाल 198 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग 4-5 और अथक पश्चिम के बाद विद्यालयों को इस स्थान महिलाओं को जबरन पागलखाने में भर्ती करा रही है झारखंड पुलिस। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दी सख्त चेतावनी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने झारखंड दौरे के 4 महीने बाद भी उनकी एक भी अनुशासन पर झारखंड पुलिस प्रशासन का एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। आयोग अध्यक्ष का झारखंड में अवलोकन वे उनकी अनुशासन अब भी फाइलों में ही घूम रही है। उन्हें 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना पर लू को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में बढ़ती गर्मी के बीच शुक्रवार को राहत की उम्मीद है। राज्य के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। 3 मई तक राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। झारखंड के इन जिलों में बारिश की संभावना। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश से असम तक झारखंड और बिहार होते हुए एक सर्कुलेशन बन रहा है। इस कारण शुक्रवार से झारखंड के कुछ इलाकों में बादल छाने और बारिश की संभावना जताई गई है। इसके तहत बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और जामताड़ा जिले के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्ज की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। 3 मई तक बारिश की संभावना। मौसम केंद्र रांची ने लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिलने के संकेत दिए हैं। शुक्रवार 19 अप्रैल 2022 को राज्य के पूर्वी भाग में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 30 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं कई इलाकों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। इसके अलावा 1, 2, 3 मई को राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों के कहीं कहीं बारिश की संभावना है। झारखंड पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में आज से नामांकन शुरू। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चौथे एवं अंतिम दौर के सीटों पर भी मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में कुल 18,920 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें से 159 जिला परिषद, 1587 पंचायत समिति के सदस्य, 1299 मुखिया तथा 15,875 ग्राम पंचायत सदस्य के सीटें शामिल हैं। बता दें कि अंतिम चरण में सबसे अधिक सीटों के लिए मतदान होगा। इन सीटों के लिए शनिवार से नामांकन शुरू होगा।